जिला देहरादून से मैं दीपक कनौजिया आज 28 दिसंबर 2023 को आपके विद्यालय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसनी ब्लॉक सहसपुर राज्य उत्तराखंड में कैरियर मार्गदर्शन और कार्यक्रम के अंतर्गत आपको बताने जा रहा हूँ। इसके अंतर्गत जो भी आपको बताया जाएगा आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है और जो बात आप पूछना चाहें आप पॉइंट टू पॉइंट, जिस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे आप पूछेंगे। ठीक है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए और आपके भविष्य के आपका भविष्य बन सके। तो सबसे प्रथम तो यह है कि कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श कार्यक्रम है क्या, इसके अंदर हम आपको बताने क्या चाह रहे हैं, मतलब किस तरह से आप अपना भविष्य बना सकते हो, कैसे आप नौकरी प्राप्त कर सकते हो, आपको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कोर्स है ना, तो हमको चुनाव करना है एक कोर्स का कि कौन सा करें। तो कौन सा कोर्स का चुनाव हम करें जिससे हमारा भविष्य बन जाए, कैसे हम अपना भविष्य बनाएंगे, अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपने जो माता पिता हैं उनके सपनों को पूरा करेंगे। ठीक है, और देश के एक अच्छे नागरिक बनेंगे और समाज के अच्छे नागरिक बनेंगे और देश के विकास में योगदान देंगे। इसी को बताया जाएगा आपको। तो सर्वप्रथम जो बात है ना वो है एजुकेशन, शिक्षा, यानी सभी कुछ जो टिका है हमारा डेवलपमेंट विकास वो शिक्षा पर टिका हुआ है। तो शिक्षित होना अनिवार्य है, सर्वप्रथम तो ये है। जब हम शिक्षित होंगे तभी हम कोई काम कर पाएंगे। अब शिक्षित होने से बेनिफिट क्या है, एक तो ये है कि हमें नौकरी प्राप्त होती है, लेकिन हम पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि केवल हमें नौकरी प्राप्त करनी है, पढ़ते हम इसलिए हैं कि उससे हमें नौकरी भी मिल सकती है, ये प्लस पॉइंट है। लेकिन पढ़ाई के बहुत सारे उद्देश्य हैं। एक तो हमें ज्ञान बढ़ता है, हमको क्या करना है और क्या नहीं करना ये भी पढ़ाई पे टिका है, क्या बुरा है और क्या अच्छा ये भी हमको समझ पढ़ाई से ही आती है, समझ में आया। और अपने परिवार में हमें कैसे रहना है, माता पिता का कहना कैसे मानना है ये भी हमको पढ़ाई से ही आता है, समझ में आया। और हमें देश के अच्छे नागरिक कैसे बनना है, अपने समाज का कल्याण कैसे करना है ये भी हमें पढ़ाई पे टिका है। यहाँ तक कि सिर्फ खेती भी अगर करनी है तो उसके लिए भी पढ़ने की आवश्यकता है। सिर्फ ये नहीं कि नौकरी करनी है कि नौकरी करेंगे तो पढ़ना नहीं, हमको अपनी बात दूसरों को कहने के लिए भी पढ़ने की आवश्यकता है। और कोई बात हमें बात कर रहा है तो उसकी बात भी हमें तभी समझ में आएगी जब हम पढ़े लिखे होंगे ठीक तरीके से। अब सरकार योजना चलाती है बहुत सारी, जब हम पढ़े लिखे होंगे तो हमको पता चलता है कि सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है ना। देश का संविधान है वो हमें क्या काम करने के लिए आज्ञा देता है, उसका कानून है वो हमें सब समझ में आता है। और परिवार का पालन पोषण करने के लिए भी हमें पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ तक कि अगर हमें दुकान भी खोलनी है तो भी हमें पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। अब एक सिंपल सी लाइन बताऊंगा मैं। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो आपने देखा होगा हम 8 तक पढ़ते हैं, है ना। जो कोर्स विद्वानों ने बना रखे सब्जेक्ट उसे आप पढ़ते हैं। 8 के बाद क्या होता है, अगर मैं उत्तराखंड बोर्ड की बात बताऊँ आपको, उत्तराखंड बोर्ड में क्या होता है 9th में जब हम जाते हैं तो मैथ और होम साइंस 2 सब्जेक्ट हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट हमको लेना होता है। ठीक है ना। इस तरह से हम 10th करते हैं, 9th करते हैं और 10th करते हैं। 10th करने के बाद हमारे पास 3 विकल्प होते हैं, साइंस साइड, आर्ट साइड और कॉमर्स। यानी अगर हम साइंस में जाना चाहते हैं या कॉमर्स करना चाहते हैं, आर्ट, इस तरह से हम इंटर साइंस से करेंगे, इंटर कॉमर्स से करेंगे या इंटर आर्ट से करेंगे। इंटर का मतलब है 10+2 12th पास, यानी 12th करेंगे। 12th के बाद जो आगे की पढ़ाई होती है, अगर बच्चे ने 12th साइंस साइड से कर रखी है तो वो BSc करेगा। उसमें साइंस के सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जिसको जैसे जिस लाइन में जाना है, मैथ की लाइन में जाना है या मेडिकल की लाइन में जाना है तो उसके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन साइंस साइड के सब्जेक्ट कहलाते हैं वो। और अगर वो इंटर के बाद 12th के बाद अगर वो आर्ट साइड से पढ़ना चाहता है, यानी आर्ट साइड में होते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो वो क्या करता है, BA करता है।
बीएससी नहीं करता वो, जो उसकी इंटर के बाद की क्वालिफिकेशन है वो बीए कहलाती है। और जो कॉमर्स करता है, अकाउंट से संबंधित होती है, बैंक से संबंधित होती है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं बीकॉम। बीकॉम समझ में आया? यानी बीकॉम कर रहा तो उसका मतलब कॉमर्स से कर रहा, वो बीएससी कर रहा तो साइंस से कर रहा, और बीए कर रहा तो आर्ट से कर रहा, सीधा सीधा एक शब्द है। इसके लिए इंग्लिश में एक शब्द होता है ग्रेजुएट, और हिंदी में शब्द का इस्तेमाल करते हैं स्नातक। स्नातक का मतलब है हम बीए कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं। स्नातक क्लियर नहीं करता, यानी हम साइंस से पढ़ रहे हैं या आर्ट से पढ़ रहे हैं या कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, ये सबको क्लियर नहीं करता वो। केवल स्नातक का मतलब है हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बीए कर लेते हैं आर्ट साइड से, और आर्ट साइड से बीए करने के बाद हम आगे की पढ़ाई करते हैं तो उसको बोलते हैं एमए, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स। और अगर हम साइंस से पढ़ रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं और आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसे बोलते हैं एमएससी, मास्टर ऑफ साइंस। और अगर हम कॉमर्स से पढ़ रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं, तो जो आगे की पढ़ाई है वो हमारी एमकॉम कहलाएगी, यानी मास्टर ऑफ कॉमर्स। ये पढ़ाई के सब्जेक्ट होते हैं जिस तरह से ये बना हुआ है। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स को हम क्या बोलते हैं? पर स्नातक हिंदी में, ठीक है। और अलग से हम अगर हम और उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो जैसे कई वैकेंसी निकलती है, अगर उसमें लिखा पोस्ट ग्रेजुएट, यानी किसी भी सब्जेक्ट से हमने कर रखा हम जा सकते हैं, लेकिन अगर वो सब्जेक्ट से मांगेगा तो वो लिखेगा एमएससी मैथ्स, तो केवल मैथ वाला जा सकता है और कोई नहीं जा सकता, वो क्लियर करेगा उसको, ठीक है। अगर वो सब्जेक्ट मांग रहा है तो उसको क्लियर करेगा, नहीं तो सीधा शब्द लिख देगा कि जो ग्रेजुएशन वाले वो जा सकते हैं। तो ऑल कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ाई कर रहे हैं हम जा सकते हैं, लेकिन अगर उसको क्लियर करना होगा तो सब्जेक्ट लिखेगा बीएससी मैथ, तो केवल मैथ वाले जाएंगे वहाँ, इस तरह से वो क्लियर करता होगा। तो अगर उसके आगे की हम पढ़ाई करते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स करने के बाद, तो हमारे पास ऑप्शन होता है पीएचडी करने का और या यूजीसी नेट करने का। उसके आगे हम आगे की पढ़ाई करते हैं, ये लास्ट पढ़ाई होती है हमारी, पढ़ाई की बात है। इसके अलावा कोर्स होते हैं, अगर हाई स्कूल से होते हैं, इंटर से होते हैं, ग्रेजुएशन से होते हैं। अगर हमें कोर्स करना होता है तो बीच में हम पढ़ाई को वहाँ रोक के और फिर हम कोर्स करते हैं, जैसे जिस लाइन में हमको जाना होता है। तो कोर्स भी बहुत सारे हैं, हाई स्कूल से शुरू हो जाते हैं। हाई स्कूल से हम बहुत सारे कोर्स कर सकते हैं, जैसे आईटीआई है, पॉलिटेक्निक है, क्लर्क, कांस्टेबल, फौज में भर्ती हो सकते हैं, एयरफोर्स में, नेवी में, इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अतिरिक्त होते हैं कि केवल हाई स्कूल पे जो हमारे कोर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ट्वेल्थ हम करते हैं। ट्वेल्थ करने के बाद अगर हम कोर्स करते हैं तो फार्मासिस्ट है, आपने बीटेक चुना होगा, इंजीनियरिंग होते हैं, एमबीबीएस होता है, जो डॉक्टर बनते हैं वो ट्वेल्थ पास करने के बाद आगे का कोर्स करते हैं। होटल मैनेजमेंट होता है, मर्चेंट नेवी होता है। इसके अलावा आर्मी में देखा होगा आपने, वो एनडीए का होता है, वो इस तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा होता है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट से भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टीचर बनते हैं, बीएड करते हैं, आईएएस सुना होगा, आईएएस बनते हैं, है ना। और आर्मी में लेफ्टिनेंट होता है, सीडीएस के नाम से होता है। तो क्या होता है, बैंक में होता है, बैंक मैनेजर बनते हैं। इस तरह से अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है और उसके अलग अलग नाम होते हैं। जब हम आगे कोर्स करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि उसको किस नाम से हम करते हैं। जैसे एलएलबी करते हैं, वकालत करनी है, तो उसके लिए कोर्स का एक नाम होता है। जो जिस लाइन में जाता है उसको नाम पता होता है, वो नाम की जानकारी उसे ऑटोमेटिक मिल जाती है जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे आगे करते हैं। और ये तो हमारी कोर्स की बात हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कारपेंटर देखा होगा आपने, ब्यूटी पार्लर का कोर्स होता है, कंप्यूटर सीखते हम लोग, मैकेनिक बनते हैं, और किसी भी बहुत सारी मशीन होती है उनको चलाने का भी हम कोर्स करते हैं, है ना। मोबाइल पंखे रिपेयरिंग होती है, गीजर कूलर की प्लम्बर होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है। इसके अतिरिक्त भी ड्राइवर भी कोई सीखते हैं। तो कोर्स का मतलब होता है बहुत सारे कोर्स होते हैं, हम कोई भी कोर्स कर सकते हैं अपने योग्यता के साथ, अपने इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी पढ़ाई के साथ, अलग अलग है बहुत सारे। अब हमको नौकरी के लिए आवेदन करना कैसे है, ये है मेन बात। तो जब हम क्या होता है, हमने पढ़ाई कर ली और पढ़ाई करने के बाद एक हमारे दिमाग में होता है कि भैया मुझे आईएएस बनना है। तो उसके लिए सिंपल सी बात है कि मुझको पहले ग्रेजुएशन करना होगा, ठीक है। और अगर मुझको भाई डॉक्टर बनना है तो मुझको इंटर करना होगा। एक पहले उसको पता होना चाहिए कि मुझे उसके लिए क्या पढ़ाई करनी है।
साइंस से पढ़ना है कि आर्ट से पढ़ना है, इंटर करना है कि हाई स्कूल करना है, बीए करना है, इंटर करना है कि बीए करना है, तो वो हमें क्वालिफिकेशन पहले पता होती है, उसके बाद हम उस कोर्स को करते हैं। तो सीधी अब जो हम कोर्स करते हैं तो इसके लिए सिंपल सा मेथड है कि आपने देखा होगा आजकल वैकेंसी बहुत सारी निकलती हैं, हम अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए क्या है कि हमने पढ़ाई करी अपनी और नौकरी के लिए आवेदन करा। तो एक तो टारगेट होता है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहते हैं हमें सिर्फ नौकरी मिल जाए बस, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं। तो ऐसे लोगों को तो ये करना चाहिए कि 10th पर अपना कर ली तो वो फॉर्म भर दे नौकरी के। अब इस साल उनने 2-3 फॉर्म भरे नौकरी के, एग्जाम में बैठा, कोई बात नहीं फेल हो गया, अगली बार फिर बैठा, कोई बात नहीं फेल हो गया। अगर 2-3 साल उसने एग्जाम दिए तो 10 पेपर दे दिए नौकरी के लिए, 10 दे देना। तो 10 जब 10 पेपर दिए, भले ही फेल हो गया वो, कोई बड़ी बात नहीं, अनुभव प्राप्त हुआ उसको, पढ़ाई भी करी उसने, तो उसका एक कोर्स बन गया क्योंकि मुझे कैसे पढ़ना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या पूछे जाते हैं। तो जब वो आगे पास होता है 3-4 साल बाद नौकरी निकाल लेता है, तो वो जो नौकरी उन्हें निकाली वो ये 2-3 साल की जो मेहनत थी इसके बलबूते निकालता है। ये नहीं कि डायरेक्ट गया और डायरेक्ट हो गया, पहले मेहनत करी। बहुत सारे होते हैं दुनिया में ऐसे होते हैं जो एक ही बार एग्जाम देते हैं और एक ही बार निकाल लेते हैं, वो एक अलग बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-3 बार में निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 8-10 बार में एग्जाम निकालते हैं। लेकिन पहले दोगे पेपर तभी तो, जब हमने 8-10 बार दिया तभी तो हमने 11वीं बार निकले। हम बैठे हुए घर में कैसे निकलेगी, हमें नौकरी कैसे मिलेगी, मिल ही नहीं सकती। बहुत सारे लोग तो ऐसे जो ग्रेजुएट कर लेते हैं, अब उनसे पूछो वो कहते हैं कि नौकरी नहीं मिली। उनसे पूछा कि आपने अभी तक कितनी बार आवेदन किया, कि किया नहीं था, तो किया नहीं तो मिली कैसे। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो गांव में बैठे हुए बीए कर लिया, एमए कर लिया, वो कहते हैं नौकरी है ही नहीं। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें कितनी नौकरी मार्केट में, उन्होंने आज तक अप्लाई नहीं करा, और अप्लाई भी करा तो एक बार करा, एक बार बाहर हो गए, नौकरी नहीं। और तो और वो 2-3 बार पेपर दिए, उनको यही नहीं पता मेरे नंबर कितने हैं। आप हर बार चेक करो कि मैं कितने नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 4 नंबर से रह गया, या 50 नंबर से रह गया, मैं कितने पानी में हूं, मुझको कितनी मेहनत करनी है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आप चेक करो कि मैं मैथ के आगे, जीके के आगे सब कुछ क्वेश्चन आते हैं, आप ये चेक करो कौन से क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं कर नहीं पा रहा था। आप उसकी बुक खरीद के ला के लाए, भाई मैं जीके में कमजोर हूँ, मैथ में कमजोर हूँ, मैं किस में, रीजनिंग में कमजोर हूँ, किस टॉपिक में कमजोर हूँ। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे, 100 क्वेश्चन पूछे गए और 50 तो मुझे आते थे, 50 नहीं आते थे, जिसके कारण मेरा सिलेक्शन हुआ। वो 50 क्वेश्चन किस टॉपिक से थे, उस टॉपिक को नोट करना पड़ेगा आपको, और टॉपिक संबंधित बुक लानी पड़ेगी और बुक समय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अब है कि हमको सब्जेक्ट कौन सा लेना है पढ़ने के लिए, यह बड़ा महत्वपूर्ण है, जो बच्चे समझ नहीं पा रहे। हमको कौन सा सब्जेक्ट लेना है पढ़ने के लिए, जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा नंबर हो आपको वो सब्जेक्ट आगे लेना पड़ेगा, नंबर 1 बात। दूसरी बात, एक रुचि होती है इंसान में कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, एक रुचि होती है। जो उसकी रुचि है उसके हिसाब से उसको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि लोग मैथ ले रहे हैं मैं भी मैथ लूंगा, कुछ नहीं होगा उसका। अगर लोग ले रहे हैं उसको नहीं लेनी है, उसको ये देखना मुझे बनना क्या है, उसको अपने आप को क्लियर करना है, पहले क्लियर करना है और उस सब्जेक्ट को लेना है और वो पढ़ना है। अब जब जिस सब्जेक्ट में से रुचि होगी उसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो ये होगा उसे पढ़ने में मजा आएगा, और जब मजा आएगा ना तो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे पढ़ेगा। और जब हमें रुचि नहीं होगी तो जब पढ़ने लगेंगे बोरियत आना शुरू हो जाएगी, और जैसी बोरियत आना शुरू हो जाएगी 2-4 घंटे बहुत दूर की बात है, हम उठाएंगे भी नहीं उसे। अब रुचि नहीं है तो हमें कामयाबी भी नहीं मिलेगी, रुचि है तो कामयाबी मिलेगी, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। अब किसी बच्चे ने बोला मुझे इंजीनियर बनना है, मेरा सपना है इंजीनियर बनूं, लेकिन मैथ कमजोर है उसकी। क्या कमजोर है उसकी? और वो क्या बोल रहा है, वो मुझे इंजीनियर बनना है, इसका मतलब बच्चा गप्पे मार रहा है, उसको इंजीनियर बनना ही नहीं है, उसकी रुचि नहीं है ये। अगर उसको वाकई सपना होता इंजीनियर बनने का तो उसकी मैथ स्ट्रांग होती। वो क्या देख रहा है, इंजीनियर बन जाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा, फिर तो सारे बोलेंगे हमें महाराजा बनना है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर उसका वो सपना है
तो उसको ऑटोमेटिक रुचि होगी उस सब्जेक्ट में और उसे मजा आएगा। 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे वो ये नहीं कहेगा मुझे बोरियत आ रही, इसको मतलब उसको वो बनना ही नहीं है। उसको अगर किसी को IAS बनना है तो उसको पढ़ने में बड़ी रुचि होगी, 10-10 किताब 20-20 50 वो पढ़ता रहेगा। वो ये नहीं कहेगा मुझे पढ़ने का मन नहीं लगता। अगर मन नहीं लग रहा तो उसको IAS नहीं बनना। फिर वो नाम शोहरत देख रहा है, वो पैसा देख रहा है। रुचि का मतलब है कि हम उसमें लग जाएंगे। फिर जैसे पिक्चर देखना अच्छा लगता है ना, मजा आता है ना, तो माँ बाप बोले ना बोले ना बोले, अब छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, उनको बोला मत देख, वो फिर भी देखता है बैठ के क्योंकि उसे मजा आ रहा। तो वो काम हमें करना चाहिए जिसमें अच्छा लगे हमको। जब करेंगे तो ऑटोमेटिक हम उसमें बढ़ेंगे। और हम वो कर रहे हैं कि वो फलाने का लड़का देखो क्या बन गया, मैं भी वो बनूं, तब मैं कुछ नहीं हूँ। उसकी रुचि देखो ना कायम है कि वो बच्चा तो वो निकल गया, लेकिन आप अपनी रुचि देखो, आपकी रुचि कायम है, उस रुचि के अनुसार बढ़ना है और वो सब्जेक्ट आपको लेना है। अब क्या होता है कि मान लो किसी की रुचि संगीतकार बनने की, अच्छा बनना है। अब ये नहीं होगा मैथ लेगा बायोलॉजी लेगा, वो उसको म्यूजिक से ग्रेजुएशन करना होगा, तब उसमें कामयाब होगा, है ना। तो ये मेन पॉइंट है। अब क्या है कि जैसे हमको भविष्य में क्या बनना है ये क्लियर होना चाहिए। अब किसी ने इंजीनियर बनना है, सोचा नहीं उसने, अब उनने क्या कहा 9th में ले ली होम साइंस, आगे जाके सोच रहा मुझे इंजीनियर बनना, कैसे बनेगा, मैं तो नहीं छोड़। या डॉक्टर बनना है, उन्हें बायोलॉजी छोड़ दी इंटर में, बाद में सोचा मुझे डॉक्टर बनना है, तो कैसे जाएगा वापिस, टाइम खराब हुआ ना। यानी 8 पास करने के बाद ही क्लियर हो जाना चाहिए माइंड में कि मुझको क्या बनना है, ताकि मैं उसके हिसाब से कोर्स कर सकूं। जो बच्चा इंटर करने के बाद BA करने के बाद ये बोलता है मुझे नहीं पता क्या बनना, वो कुछ नहीं बनेगा, वो बनेगा नहीं कुछ, ये क्लियर है, क्योंकि वो अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहा है। ये उसे क्लियर होना चाहिए 8th में कि मुझे क्या बनना है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी लेनी है, अगर उसे इंजीनियर बनना तो मैथ लेनी है, या उसको आर्टिस्ट बनना है, म्यूजिक संगीतकार बनना है तो म्यूजिक से करना है, आर्ट पेंटर बनना है तो पेंटिंग सब्जेक्ट लेना है। ये सब पहले ही क्लियर होना चाहिए। ये नहीं वो इंटर कर लेगा BA कर लेगा उसके बाद सोचेगा मुझे क्या बनना है, तो उसका समय बर्बाद हो गया, टाइम बर्बाद हो गया, वो कैसे बनेगा। तो जो भी बच्चा 10th कर जाए 12th कर ले BA कर ले, जो भी पहले क्लियर होना चाहिए। अगर मैं किसी बच्चे पूछूं क्या बनना है आपको, तो क्लियर होना चाहिए पहले। अगर वो बच्चा कह रहा मुझे नहीं पता, तो उसका भविष्य अंधकार में चला गया। इसका मतलब उसका भविष्य नहीं पता क्या बनेगा, वो पता ही नहीं उसको कि कब कोर्स कब करेगा, पढ़ाई कब करेगा। फिर इंटर करने के बाद बोलेगा मुझे इंजीनियर बनना है और उधर लेके होम साइंस ले ली, या मैथ ले ली उधर और बनना डॉक्टर। तो पहले क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या जाना, कहां जाना। अब क्या है कि हमें सब्जेक्ट वही लेना जिसमें हमारी रुचि होगी। मान लो मुझे हिंदी बहुत अच्छी आती है और मैं हिंदी से पढ़ सकता हूँ, लेकिन हमने क्या सोच लिया कि आजकल इंग्लिश की वैल्यू बहुत अच्छी है, मैंने इंग्लिश से MA कर लिया। अब इंग्लिश तो मुझे आनी नहीं, मैं इंग्लिश में लेटर भी नहीं लिख पा रहा, तो नौकरी कैसे मिलेगी। तो दुनिया को मत देखो, अगर मैं वो बच्चा हिंदी से ही MA करता तो उसका फ्यूचर बन जाता, क्योंकि उसको हिंदी आती थी। अगर उसकी हिस्ट्री अच्छी थी वो हिस्ट्री से MA करता, और उन्होंने मैथ ले ली जबरदस्ती, तो क्या होगा उसका अंजाम, उधर कुछ नहीं हो पाएगा। जो सब्जेक्ट में उसकी रुचि थी, जिस सब्जेक्ट में उसके नंबर ज्यादा आ रहे थे उसको लेना चाहिए था उसको। जिसमें नंबर कम आए उन्होंने उस सब्जेक्ट को ले लिया। अब उसका फ्यूचर कैसे बनेगा। यानी अगर हमने ग्रेजुएशन कर लिया या पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो उस सब्जेक्ट में हमारी कमांड होनी चाहिए। यानी हमने मैथ से पढ़ा तो मैथ में कमांड चाहिए हमको, हिंदी से पढ़ा हिंदी में कमांड चाहिए, पेंटिंग पढ़ी तो पेंटिंग में कमांड चाहिए, क्रिकेट खेला तो क्रिकेट में कमांड चाहिए, डांस करो तो डांस में कमांड चाहिए। और उसका एक डिग्री है आपकी नृत्य की, उसकी हमें डिग्री लेनी, तभी हम आगे उसमें पहुंच पाएंगे। ये नहीं कर रहे लेकिन कमांड नहीं हमारी इसमें, तो रुचि होगी और उस सब्जेक्ट में कमांड अच्छी होगी, तब उससे हम फ्यूचर बनाएंगे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। अब इसके ये तो पढ़ाई होगी, इसके अलावा बहुत सारे कोर्स हैं कर सकते हैं, जिससे मार्शल आर्ट सीख सकते हैं, कराटे, ताइक्वांडो, जुडो, है ना, क्रिकेट खेल सकते हैं,
मतलब फ्यूचर का मतलब ये है, फ्यूचर बनाना है हमको। अमिताभ बच्चन का नाम सुना होगा, फ्यूचर बना रखा ना उसने। जब सुना जो इंजीनियर बनेगा वो फ्यूचर बनाएगा। धोनी का नाम सुना है ना, फ्यूचर है ना उसका ब्राइट। जरूर सुनना, मैं मैथ पढ़ूंगा तो मेन क्या रुचि है। अगर आपकी रुचि डॉक्टर बनने में, इंजीनियर बनने में, तो उस सब्जेक्ट को चुनो। रुचि आपका क्रिकेट खिलाड़ी बनने के लिए या तो वो हमने एक्टिंग करने के लिए, तो हमें वो रुचि चुननी है। किसी की रुचि प्रधान बनने में रुचि खिलाएगी, कामयाब होगा, कल विधायक का चुनाव लड़ेगा, क्या दिक्कत है। किसी की रुचि है पॉवर्टी डीलिंग का खोलना, काम करने की, वो उसमें पैसे कमा रहा है। कारपेंटरी रुचि है, बड़े बड़े शोरूम, कई ऐसे कारपेंटर देखे जिन्होंने बड़े बड़े शोरूम खोल दिए, 100 वर्कर अपने यहाँ रख लिए उसने। इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, बिजली का काम करते हैं, उनके 10-10 बीबी बंदे रख रखे उन्होंने, काम कर रहे हैं। मतलब एक रुचि चाहिए और रुचि के साथ हमको काम करना है, उस सब्जेक्ट के अनुसार हमको काम करना है, ठीक है। चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, है ना। किसी भी टॉपिक को पकड़ के एक रुचि लेके उस पर हम काम करेंगे, वो सब काम खिलाएगा। और वो अगर हम इंजीनियर बन रहे वो भी कामयाबी खिलाएगी, और आप प्रधान का चुनाव लड़ रहे, विधायक का चुनाव वो भी कामयाबी खिलाएगी। एक्टर बन रहे, खिलाड़ी बन रहे, वो भी कामयाबी खिलाएगी। सब अब डिपेंड ये करता है कि आप कामयाब कैसे होंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक उदाहरण है, मैं समझाऊंगा। एक क्लास फर्स्ट बच्चे ने एडमिशन लिया और 12 तक, 10, 12 तक जो भी इसकी क्वालिफिकेशन पढ़ते रहे, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे। क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक वो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहा है, टॉप चल रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मध्यम में आ रहे हैं, फर्स्ट क्लास फर्स्ट से लेकर 10, 12। और कुछ बच्चे ऐसे जो लास्ट बस पास हो रहे हैं। अब समझना मेरी बात को, 3 कैटेगरी मैंने बताई। अब वैकेंसी निकल के नौकरी किसको मिलेगी, किसको मिलेगी, बाकी रह जाएगा। जो अब जो नौकरी निकली, अब क्या हुआ, जो नौकरी निकली, 12 तक पढ़ाई कर ली आपने, 12 करने के बाद वैकेंसी निकल गई, निकली, 1 साल बाद पेपर है। कितने साल बाद? 1 साल आपने पढ़ाई करी। कितने साल पढ़ाई करी? 1 साल पढ़ाई करी और नौकरी के एग्जाम में बैठ गया। तो नौकरी किसको मिलेगी? 1 साल नहीं, 13 साल। क्लास फर्स्ट से लेकर 12 तक तो उन्होंने मेहनत करी बच्चे ने ढंग से, और 1 साल नौकरी की मेहनत करी, 13 साल मेहनत करनी है और मिल जाएगी। और एक बच्चा क्या कर रहा, बस ऐसे ही पढ़ते जा रहा हवा में, वो किसी से पास होता जाना। और जब 12 कर ली, नौकरी निकली, उसने फॉर्म भर दिया और थोड़ी बहुत तैयारी कर ली, तो उसकी पढ़ाई कितनी कम रही ना उसकी पढ़ाई, तो कैसे मिलेगी? एक बंदे की 13 साल की मेहनत थी, बचपन से वो पढ़ाई, जो 12 साल हमने पढ़ाई करी, जो किताबें पढ़ी वो बहुत ज़्यादा है, उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है। और जो हमने नौकरी की पढ़ाई करी 1 साल, वो कितनी किताब से करी हमने, वो बेस बनाती है हमारा 12 साल। अगर वो बेस हमारा कमजोर होगा तो उधर नौकरी कैसे, हम नौकरी की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? अब तीसरा फंडा इसका, हमारी पढ़ाई पूरी हो गई, अब हमको एक सोचना है हमको बनना क्या है। अब उससे मतलब नहीं है कि नौकरी निकली मार्केट में, नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना पढ़ाई पूरी करने के बाद जो बनना है उसमें लग जाते हो और मेहनत करना शुरू कर दी। 3 साल बाद नौकरी निकली, कितने साल बाद? 3 साल, और 4थे साल एग्जाम हुआ। वो पहले लग गया, यानी 4 साल से पढ़ रहा है वो, यानी पढ़ाई खत्म करी और 4 साल से कंटिन्यू लगा हुआ। जैसे मान लो उसे पुलिस में जाना है या आर्मी में जाना है या कोई नौकरी में जाना है, वो तब से लगा हुआ 4 साल। उसे सिंपल सा पुलिस में जाना, उसे वो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, जो उसमें आते हैं फिजिकल, उसकी प्रैक्टिस कर रहा है। और कुछ बच्चों ने क्या करा, जब वो 3 साल बाद वो नौकरी आ गई मार्केट में, तो वो फॉर्म लाया, तब उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू करा। उनको 1 महीना हुआ प्रैक्टिस करते रहे। और वो कुछ बच्चे को जो एम था वो 4 साल से कर रहे थे, तो कौन निकलेगा? तो एम होना चाहिए, ये नहीं कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि जब 5 दिन रह जाते हैं पेपर के लिए, तो वो किताब लाते हैं और तब रात दिन बैठ के पढ़ते हैं। अरे 5 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में कितना पढ़ लोगे रात दिन? 15 साल से बच्चा पढ़ रहा था,
फिर कहते हम निकले नहीं, रात दिन हमने ये कर दिया। अरे 2 महीने तो करा, 2 महीने में कैसे सफलता मिलेगी हमको? उसका पूरा एक सिस्टम है, ठीक है ना। वो जो बनना है हमको, उसकी पढ़ाई शुरू कर देनी है हमको, ठीक है ना, और तब हम उसमें कामयाब होंगे। यानी पुलिस की भर्ती निकलेगी जब निकलेगी 2 साल बाद 3 साल बाद हमने उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी और 3 साल तक स्ट्रांग हो गया हम। और जब निकली तो उसके 1 साल बाद एग्जाम हुआ, 4 साल मिल गया हमको। 4 साल में धुरंधर बन गया। और कुछ बच्चे तब भर रहे हैं, कुछ बच्चे 2 महीने बाद भरेंगे, कुछ तो कैसे होगा? तो ये है। और जब 2-3 बार एग्जाम देते हैं तो उसका अनुभव प्राप्त होता है हमको, जहाँ से बाहर होते हैं वो जो पॉइंट हमारा उसे हम मजबूत करते हैं। अब थोड़ा सा एक उदाहरण है, 2 बच्चे, एक बच्चा पढ़ाई में बहुत तेज, देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन बाद में वो कुछ नहीं बन पाते, ऐसा देखा होगा आपने। उसी पे मैंने सोचा क्या होता है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में कमजोर होते हैं। एक तो एग्जाम्पल है मेरे पास कि 2 बच्चे हैं, एक पढ़ाई में बहुत तेज और एक बच्चा पढ़ाई में कमजोर। जो पढ़ाई में तेज था 25 साल बाद वो मजदूर बना, और जो पढ़ाई में कमजोर था 25 साल बाद वो अफसर बन गया। अब बात आती है कैसे? देखा होगा तो बहुत सारे देखे भी होंगे। जो पढ़ाई में तेज था, तेज होगा अच्छी बात थी, बहुत सारे बच्चे हमने देखे कि क्लास में फर्स्ट आ रहा है और 9-10 के बाद पदक बाद में हो गया। तो वो पढ़ते पढ़ते एक टाइम आया 10 तक तो फर्स्ट आया और 10वीं के बाद पता चला कि उसका पीछे का नंबर देखोगे ना तो बहुत सारे। तो वो जो उस बाद में भटक गया, वो पहले तो पढ़ता रहा, खूब बढ़िया पढ़ता रहा, बाद में वो रास्ता भटक गया। और जो बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, जब उसने 10वीं 12वीं कर ली, उसको थोड़ा चेतना जागी, नहीं है मुझे नौकरी करनी है, उसने लग गया, फोकस हो गया पढ़ाई की तरफ और अध्ययन करना शुरू करा, कामयाब हो गया। अब एक बच्चा वो है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, वो पर्सन को पढ़ता है जल्दी याद हो जाता है उसको। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बेचारे पढ़ते हैं 2 बार 3 बार तब याद होता है, और कुछ तो बेचारे ऐसे होते हैं जो बेचारे 8-10 बार पढ़ते हैं तब याद होता है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा, एक एग्जाम्पल है ये, जो पढ़ने में तेज होगा वो निकल भी जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि ऐसा भी होता है कई बार ना कि जो बच्चा पढ़ने में तेज है अच्छा निकलेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन 1-2 एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं कि जो बच्चा पढ़ने में बहुत तेज था, यानी जिसे एक ही बार याद हो जाता था, वो कुछ नहीं बना लाइफ में। और जिस बच्चे को पढ़ने में टाइम लगता था, 4-5 बार पढ़ता था, याद होता था, तब वो बना लाइफ में। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़ने में तेज होना एक कुदरती गुण था उसका। पढ़ता, एक पर्सन पढ़ा याद, पूरी किताब पढ़ी, चैप्टर पढ़ा याद, लेकिन याद अब वो किताब उठा के नहीं देखता था। ये तो गुण था, उसकी विशेषता थी। आपने देखा उनके बच्चे का हम डांस करवाएंगे ना, ऑटोमेटिक बच्चा बहुत अच्छा डांस कर लेता है, जिससे पेट से सीख के आया। लेकिन उसने डांस का डिप्लोमा लिया नहीं, डांस करते ही नहीं, डांस का कोर्स भी नहीं कर रहा, तो वो वहीं रह जाता है। अगर सब बच्चों को करवाओ ना, तो एक बच्चा डांस बहुत अच्छा करेगा, कुदरती, ऐसे लगेगा कहाँ से सीखा ये, लेकिन वो डांस का कोर्स कर ही नहीं रहा, यानी आगे उसका डांस से फ्यूचर नहीं बनेगा उसका। उसमें हमें चलना ही पड़ेगा ना, उस टॉपिक पर चलना ही पड़ेगा। यानी वो पढ़ तो लेता है एक ही बार में, लेकिन किताब नहीं उठाता, खेलता रहता है। अब एक बच्चा वो है 4 बार में याद करता है, लेकिन उसने कहा नहीं मुझे कुछ बनना है, वो डेली बैठ के आराम से बैठता स्टडी करता है, तो उसने बनना ही बनना है। तो जो हमें एक कुदरती गुण मिल रखा है, वो हम कामयाब तभी होंगे जब उस पर मेहनत करेंगे। अगर मैं इन बच्चों की बात करूं, किसी की भी, अगर मैं डांस करवाऊं एक बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा, या गाने बोलूं एक बच्चा बहुत अच्छा कर लेगा, या क्रिकेट के बोलूं एक बच्चा बहुत अच्छा खेल लेगा, है ना। लेकिन वो कामयाब तभी होगा उसमें जब वो उससे पढ़ाई करेगा। अब वो तो उसमें तो एडमिशन ले ही नहीं रखा, तो उसका फ्यूचर क्या होना, उसमें कुछ नहीं बनना। तो जो हम कर रहे हैं हम उसी में तो कामयाब होंगे ना, है ना। अच्छा, अब इसी में मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं कि एक बच्चा म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया, एक बच्चे का म्यूजिक कमजोर था, तो जिसका अच्छा था वो नहीं बना, और जिसका कमजोर था वो अच्छा संगीतकार बन गया। पूछो क्यों? क्योंकि जिसका अच्छा था म्यूजिक, वो मैथ साइंस पढ़ रहा था बैठ के, डॉक्टर मेडिकल लाइन से जा रहा था, तो बनता कैसे वो? और जिसका म्यूजिक कमजोर था, उसने कहा नहीं मुझे बनना है म्यूजिशियन, उसने म्यूजिक से डिग्री ली,
और वो अच्छा आगे जाके संगीत का करो। मेन है कि जिसमें आपकी रुचि होती है हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना भी पड़ता है। ये नहीं कि जैसे दूसरों को देख देख के हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, एक एग्जांपल मैंने दे रहा था कि सर ने एक क्वेश्चन करवा रहा था रावत जी ने एक ब्लैक बोर्ड पे, तो मैं क्लास में गया तो मैथ का सवाल था। तो मैंने क्लास 10 से पूछा कि बेटे ये सवाल आपको कितनी देर में समझ में आया, तो बच्चे ने बोला 5 मिनट में, और दूसरा बोलने लगा 2 मिनट में सर, तीसरा बोलने लगा 4 मिनट में सर। तो मैंने उन्हें बताया बेटे वो 4 मिनट में समझ नहीं आया तुम्हें, उसमें 10 साल लग गए। अगर वो सवाल मैं पहली क्लास में तुम्हें बताता तो तुम्हें नहीं आता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको किसी काम करने में टाइम लगता है। आपने देखा होगा अगर हम कोर्स भी करते हैं ना, डॉक्टर बनते हैं या 4 साल का कोर्स होता है, अगर हम गाड़ी चलाना भी सीखते हैं 1 भी नहीं सीखते, उसमें हमको टाइम लगता है। तो जो टाइम होता है वो हमें देना पड़ता है ना, सिंपल सी बात है। अब जैसे मुझको जर्मनी भाषा नहीं आती, मलयालम भी नहीं आती, आती तुम्हें? आती मलयालम? क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? क्योंकि हमने सीखी नहीं। अगर हमें कोई चीज नहीं आ रही है इसका मतलब हमने सीखी नहीं। वो मैं क्लास में जाता हूँ, बच्चे से बोलता हूँ, बच्चे को कई बच्चा बोलता है कि सर ये ड्राइंग नहीं बन रही, बनाएगा तो बन जाएगी, बनाए ही नहीं। अब एक दिन में नहीं बनती। मैं बोलूँ एक दिन में मुझे हवाई जहाज चलाना आ जाए, एक दिन में ट्रेन चलाना आ जाए, ऐसा नहीं होता। या एक दिन में मैं आईएएस बन जाऊँ, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ समय तक टाइम देना पड़ता है, तब हमें आ जाती है वो। तो जब हमने अगर मलयालम भाषा सीखते तो आ जाती, हमने सीखी नहीं इसलिए नहीं आती हमको। समझ में आया? यानी कोई काम हम कहते हैं ना हम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। हम हर काम कर सकते जब सीखेंगे तब, और जब रुचि दिखाएंगे तब। अगर रुचि दिखाएंगे तो ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे, रुचि कम दिखाएंगे है ना, रुचि है नहीं जबरदस्ती सीख रहे तो काम हमें कम आएगा। तो मैंने अगर हम कोई भी काम सीखते हैं तो आ जाता है। ये नहीं हम नहीं कर सकते, ऐसा कोई शब्द नहीं कर सकते। हम कर सकते, जब लगन होगी तो हम कर पाएंगे। समझ में आया? अब इसी में एक लास्ट मैं बता रहा एक लाइन, जैसे एक से मेरी बात हुई बच्चे से, तो दौड़ने की बात कि क्या अब बच्चा दौड़ सकता है 10 किलोमीटर? तो उसने कहा सर मैं तो दौड़ नहीं सकता। तो मैंने कहा दौड़ सकते हो आप? कि मैं नहीं दौड़ सकता। यानी तात्पर्य क्या है, पढ़ाई की, जैसे हम आईएएस की पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, तो हम कहेंगे पढ़ सकते हो क्या? उन्होंने कहा सर इतनी सारी किताबें तो नहीं पढ़ सकता मैं। एक एग्जाम्पल है ये, ठीक है? तो कहने का मतलब है, मैंने उससे बोला यहाँ से यहाँ तक दौड़ के दिखाओ, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक, यानी इतना दौड़ना था। और उन्होंने दौड़ के दिखाया मुझको। मैंने कहा आप तो दौड़ना आता है आपको? कि सर तो ये तो इतना दौड़ा मैंने, आप तो 10 किलोमीटर कह रहे। आज हमको इतना दौड़ना है, यानी आज हमको 1 चैप्टर याद करना है, कल हमको उतना दौड़ना है, कल 2 चैप्टर याद करने हैं, फिर हमको इतना दौड़ना है। तो 1 महीने में हम 2-4 किलोमीटर दौड़ेंगे, 1 महीने में 1 बुक पढ़ लेंगे, फिर दूसरे महीने में दूसरी बुक, तीसरे महीने में तीसरी बुक, ऐसे करते करते 100 बुक पढ़ लेंगे। एक दिन में थोड़ा बोलना अभी 1 मिनट के अंदर पढ़ के दिखाओ 100 बुक है। तो कोई भी काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है हमको, एक लंबा टाइम देना पड़ता है। वो टाइम जब देते हैं, समय देते हैं, तब तो वो हमारे पास आता है। ठीक है? एक मैं तुम्हें इसी में बता रहा नौकरी के बारे में। कुछ लोग बोलते हैं नौकरी नहीं है मार्केट में, बहुत नौकरी है। ठीक है? मैंने बात को समझना होगा। ये है रोजगार समाचार, ये गवर्नमेंट पेपर है सरकारी, ये ऑल इंडिया निकलता है। ये देखो इंग्लिश में भी निकलता है, हिंदी में भी निकलता है। ये 60 पेज का अखबार है, 60 पेज, और 60 पेज में केवल सरकारी नौकरी है। हर हफ्ते निकलती है, हर हफ्ते, और रिपीट नहीं होती नौकरी इसमें। यानी 60 पेज की सरकारी नौकरी 1 हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते फिर 60 पेज की सरकारी नौकरी, और अगले हफ्ते फिर 60 पेज की सरकारी नौकरी, अगले हफ्ते फिर कंटिन्यू निकलती है। ये इतनी सरकारी नौकरी निकलती है मार्केट में। कुछ लोग कहते हैं है ही नहीं, पहले देखो तो सही। अरे जाओ पढ़ाई करो, अध्ययन करो, तब मिलेगी। ये 60 पेज का मैं तुम्हारे लिए लेके आया, कोई कहीं नौकरी नहीं है, हर हफ्ते निकलता है ये। और देख लो कितना मोटा है, 60 पेज का है, सरकारी नौकरी का ही है। अब लोगों की क्या आदत है, अपने पड़ोसी से पूछना नौकरी है, और उसे क्या पता हो, उसे क्या पता राजस्थान में नौकरी निकल ली, दिल्ली में निकल ली, बॉम्बे में निकल ली, कर्नाटका में निकल ली, या देहरादून में निकल ली, रायपुर में निकली, मसूरी में निकली, उसे क्या पता तुम्हारे पड़ोसी को। या ये बच्चा इससे पूछ रहा, जैसे ये पूरी दुनिया जानता हो।
अरे दुनिया है ना हमारे हाथ में। उसके बाद फोन आपने देखा होगा, ठीक है? आपने मोबाइल होगा, आप जाओ Naukri.com में, हाई स्कूल पास, इंटर पास, बीए पास, साइंस, मैथ, कॉमर्स, कंप्यूटर, कुछ भी A to Z आपको सारी नौकरी निकाल देगा। आप देखो मुझे इंडिया में चाहिए, राजस्थान में चाहिए, उत्तराखंड में चाहिए, सारी नौकरी निकाल देगा, सारी नौकरी। तो हमारे नौकरी की, लेकिन हमें उसको लगना पड़ेगा, ठीक है? ये है रोजगार समाचार, और ये बेटा ये है देहरादून क्लासिफाइड के प्रकाशन करता है, ये भी नहीं करता। देखो इसमें देहरादून उत्तराखंड की प्राइवेट नौकरी है, उत्तराखंड की। हम बगल से पूछते हैं सेलापुर में वैकेंसी निकली क्या, किसी को क्या पता हो, पूरा उत्तराखंड बताएगा आपको कि देहरादून में कहाँ निकली, उत्तराखंड में कहाँ निकली, हरिद्वार में कहाँ निकली, ऋषिकेश में कहाँ निकली, पूरे देश में कौन कौन से जगह पे नौकरी है, हर हफ्ते निकलता है। तो अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार हम जाएंगे। अब ये तो है नहीं कि उधर लॉ कॉलेज में भी निकल गई, आई में भी निकल गई, कहीं मेडिकल की, कहीं मैथ की, कहीं साइंस की, कहीं हिस्ट्री की, सब जगह नहीं जा सकते ना। अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार हम उसमें जाएंगे, ठीक है? तो आई बात समझ में, है ना? तो इस तरह से ये चैप्टर मुझे लगा कुछ समझ में आया होगा, और जो भी बात